ओम मित्रं वरुणम् अग्निम् आहु अथो इति देवा सा सुपर्णः गुर्वन् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिस्वान् आहु। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिस्वान आहु से हो। मुख्य संदेश इसका यही है और इतना ही इस मंत्र का अंश सर्वाधिक प्रचलित चर्चित है। वो किसका संदेश बहुत सुंदर है। वो ये कह रहे हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती अग्निम यमम मात्र स्वान माहु। एकम एक को सद विप्रा अर्थात सच्चे विप्र जो हैं, सच्चे विप्र एकम एक को बहुधा अर्थात बहुत प्रकार से बदंती बोलते हैं। सच्चे विप्र उस एक को बहुत प्रकार से बोलते हैं। वो एक यहाँ परमेश्वर के लिए कहा गया है, ये बात भी स्पष्ट है, क्योंकि आगे कह रहे हैं अग्निम यमम मातृस्वानम आहु। आहु अर्थात कहा है अग्निम अग्नि को, यमम यम को, मातृस्वानम मातृस्वा को, आहु अर्थात कहा है। उस एक को सच्चे विप्र बहुत प्रकार से कहते हैं, जैसे अग्नि, यम, मातृस्वा आदि आदि अनेक नामों से उस एकमात्र परमेश्वर को वेद में कहा गया है। इस मंत्र में इतना ही बताया गया है। तो इसके पूर्व वाला पंक्ति चरण तो इस मृत में नहीं आ रहा है, वो छूट जाता है। नहीं तो ऐसे चर्चित मंत्र तो पढ़े जा सकते हैं बिना देखे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इतना तो मुझे ध्यान में आ गया कि उसका मुख्य संदेश यही है कि वेद में एक ईश्वरवाद है। जो लोग अलग अलग शब्दों को देखकर अलग अलग देव देवियों की कल्पना करते हैं, वो वेद की मूल भावना के विपरीत है। कोई मान ले कि अग्नि देवता अलग है, यम देवता अलग है, वायु देवता अलग है ना। तो जो लोग इस प्रकार से कल्पना करते हैं, ये अग्नि देव है, ये विष्णु देव है, ये शिव है, तो वेद की मूल भावना के अनुसार ऐसा नहीं है। इस मंत्र में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जो सच्चे विप्र हैं उस एक को बहुत प्रकार से कहते हैं, जैसे अग्नि, यम, मातृ, स्वा आदि। इसके पहले आया है वो इंद्र, गरुत, मान, जाने क्या क्या बहुत से शब्द हैं, वो थोड़ा विस्मृत हो रहा है, कोई बात नहीं। तो मुख्य संदेश से स्पष्ट है। और भी कई मंत्रों में ये बात आई है। सयो अग्नि सा आदित्या, ये मंत्र भी हम लोग पढ़ते हैं, ये तो वेदांत में भी है। देखिए भाई, अभी तो जाना समझा है, लेकिन अब वो थोड़ा विस्मृत हो जाता है। सयो अग्नि सा आदित्या तद्वायु तदु चंद्रमा, तदेवाग्नि तदादित्या तद्वायु तदु चंद्रमा, है ना। सा ता सा प्रजापति। तो इस प्रकार से उसमें भी यही आया है कि वही एक परमेश्वर है, वही अग्नि है, वही वायु है, वही इंद्र है, वही आपा है, वही प्रजापति है, आदि आदि। तो परमेश्वर एक है, उसको हम अनेक गुणवाची नामों से पुकारते हैं। ये वेद में बहुत बार स्पष्ट की गई है। फिर भी अधिकांश लोगों ने तो वेद नहीं पढ़ा, इसलिए भ्रमित हैं। और कुछ लोग जानबूझकर इस भ्रम को बनाए रखना चाहते हैं, अलग अलग देव देवियों की कल्पना करके, उनके अलग अलग पूजा विधियां अलग अलग प्रचारित करके एक तरह से लोगों का मानसिक भावनात्मक दोहन करके कुछ सांसारिक आर्थिक लाभ अर्जित करना। तो इसे एक प्रकार की ठगी, पाखंड कह सकते हैं। तो ये संदेश स्पष्ट है कि वेद में ईश्वर एक है, उसको अनेक नामों से कहा गया है। इस मंत्र का या इस जैसे बहुत से मंत्र हैं, उनमें ये बात पूरी तरह स्पष्ट की गई है। ओम।